हेलो फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, जिसका पहला टॉपिक है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हम लोग समझते हैं कि ये भारत नाम कहां से आया। तो भारत जो है ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख कबीला था वो भरत कबीला था, उसके नाम पे भी माना जाता है। साथ ही साथ वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी दी हुई है, जिनके पुत्र का नाम भी भरत हुआ करता था। वहीं पे अरबी फारसी लेखकों ने हिंद शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां से हिंदुस्तान आया। भारत एक ऐसा पहला देश है जहां पे जो महासागर का नाम है वो किसी देश के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर। जो इंडिया है वो एक यूनानी शब्द है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत की टोटल लैंड है वो वर्ल्ड की जो लैंड है उसकी 2.42% होती है, जबकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन से अगर कंपेयर की जाएगी तो 17.5% की होती है। भारत की अगर लंबाई देखें तो भारत की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर की है, और भारत की जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर की होती है। इसका भारत का जो एक्सटेंशन है वो अगर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भारत की लोकेशन किस प्रकार से देखी जाती है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब में जाते हैं, जहां पे ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ लिया जाता है, नीचे की तरफ हमेशा साउथ लेते हैं, राइट साइड में ईस्ट लेते हैं और लेफ्ट साइड में वेस्ट लेते हैं। ये जो 0 डिग्री है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड है। यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो जो इंडिया की लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। इस प्रकार से इंडिया का एक्सटेंशन जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक का है मेनलैंड में। और अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक की। अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो भारत की जो टेरिटरी है वो इंदिरा पॉइंट तक की फैली हुई है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है, जो कि निकोबार का लास्ट पॉइंट है। अगर भारत में हम लोग समझे तो इंडिया का एक्सटेंशन जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोर से लेकर कन्याकुमारी तक है मेनलैंड में, और इंदिरा पॉइंट तक का है निकोबार में। उसी प्रकार से गुजरात में गौर माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश के कियालू तक का फैला हुआ है। भारत में जो स्थलीय सीमा है, जो लैंड बाउंड्री है, वो 15,200 किलोमीटर की है, जो कि इस क्षेत्र में ऐसे करके जाती है, जो कि जमीन से जुड़ी हुई है। अगर तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो 9 तटीय राज्य जुड़े हुए हैं, जिनकी कुल सीमा है 7,516.5 किलोमीटर। और ये जो 9 राज्य हैं वो गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में ईस्ट की साइड बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट की साइड जो है अरेबियन सी है। और भारत श्रीलंका से 5 स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार के द्वारा बटा हुआ है। इसके साथ ही साथ आगे की तरफ पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, और इस तरफ जो है वेस्टर्न घाट है। ये दोनों ही घाट जो है तमिलनाडु पे आकर के मिलते हैं। अगर हम लोग देखें तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का अगर टाइम जोन की अगर हम लोग बात करें तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बढ़ने पर हम 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 87 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक का लगभग जो है 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। मगर भारत में कोई कंफ्यूजन ना रहे घड़ी को लेके, समय को लेके, इसलिए एक मानक समय निकाला गया है। उस मानक समय को निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो पूर्वी छोर है ईस्टर्न और वेस्टर्न को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ऐड कर लिया गया है, जो कि 165.95 हुआ है, जिसको एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया तो ये जो है 82.5 हो जाता है 82.5। ये 82.5 हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये जो है नैनी से होकर, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कई जगहों से जो है छत्तीसगढ़, इन सभी से होकर गुजरता है।
भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम, जो कि 0 डिग्री पर है, जो कि लंदन ब्रिटेन में है, वहां से लगभग 5.5 घंटा आगे है। वो किस प्रकार से है कि एक डिग्री लॉन्गिट्यूड जब जाते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से जब 82.5 डिग्री पे हम गए तो वहां पे लगभग 330 मिनट हो गए, जिसको हमने 7 से डिवाइड किया तो लगभग ये 5.5 आवर हो गया। इसका मतलब है कि 5.5 घंटे का डिफरेंस हो गया। अगर ब्रिटेन में रात के 12 बजे होंगे तो इसका मतलब है कि इंडिया में उस समय सुबह के 5:30 बजे होंगे। हर जगह पे टाइम जोन अलग अलग होता है, इसीलिए हर जगह देश की घड़ियां भी अलग अलग होती हैं। अगर हम लोग बात करें रूस की तो वहां पे 11 टाइम जोन है। अगर हम लोग बात करें फ्रांस की तो वहां पर 13 टाइम जोन है। तो एक्यूरेसी के लिए या लैंड एरिया बड़ा होने की वजह से जो है बहुत सारे टाइम जोन बनाए जाते हैं, कंफ्यूजन ना हो भारत में, इसलिए एक टाइम जोन बना दिया गया है। वरना गुजरात के लोगों को अलग घड़ी लगानी पड़ती और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अलग प्रकार की घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पर 7 सिस्टर्स हैं, जिसमें हम लोग को मालूम है कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये सिक्किम, ये सब इलाके जो है वहां पर आते हैं। उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है 8 राज्यों की जो है सीमाएं टच करती। सी बाउंड्री हमारी पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ मिलती है। जो सी बाउंड्री होती है 200 नॉटिकल माइल तक जाती है और 1 माइल होता है 1.82 किलोमीटर के बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि श्रीलंका के साथ ऐसा कई बार देखा गया है, पाकिस्तान के साथ ऐसा देखा गया है कि मछुआरे जो होते हैं फिशिंग करते करते एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, समुद्र में कोई लाइन नहीं होती है तो उन्हें पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर जो है कुछ जो मछुआरे छोड़े जाते हैं उनका कोई अपराध नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो है बाउंड्री उनको ना पता होने की वजह से उसको क्रॉस कर लिया है। इसके बाद लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना के साथ मिलती है। भारत की बाउंड्री मैकमोहन लाइन जो है चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो मैकमोहन लाइन है। डूरंट रेखा जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो है हमारा बॉर्डर बनाता है। रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान के साथ जो है हमारी सीमा है। पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में सीमा रेखा बनाने का काम करता है। इसी के साथ साथ अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है 10 डिग्री चैनल से बटे हुए हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल से बटे हुए हैं। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से बटे हुए हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है वो 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है, चाइना, म्यांमार और भूटान के साथ। वहीं पर त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चाइना इन 3 देशों की सीमाओं के साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करता है। थैंक यू।